Assalamu alaikum students of class 5th. How are you? I hope that you are all good and fine, and I'm your teacher Sahar, and today we will start our notebook work. So students, let's start. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम अपना इंडेक्स पेज रेडी करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने भी इंडेक्स पेज ओपन किया हुआ है। आप लोगों का और मेरा इंडेक्स पेज जो है वो मैच होना चाहिए। मैंने आपको जो है वो प्रीवियस नोटबुक के लेक्चर में ये बात बताई थी कि हमारा इंडेक्स पेज जो है वो एज इट इज़ सेम होना चाहिए। पेज नंबर हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डेट और सीरियल नंबर हमारा डिफरेंट नहीं हो सकता। अब हम लोग जो है वो देखेंगे हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सब टॉपिक द मॉर्निंग इज़ और हिस्ट्री टेस्ट। जो हम अपने इंडेक्स में टॉपिक लिखेंगे वो है हमारा सब टॉपिक दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। आप डेट मेंशन करेंगे 26 मार्च 2021 और हमारा सीरियल नंबर है 7। और आज हम लोगों ने लिखनी है इसके वर्ड्स मीनिंग और समरी। तो मेरे पास तो पेज नंबर 6 है, लेकिन आपके पास जो सा पेज नंबर है आपने वही पेज नंबर मेंशन करना है। क्लास अब जो है वो हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हम अपना पेज रेडी करेंगे। आपको पता है कि आज हमारा जो है वो इस वर्क का डे 1 है। आज डे है फ्राइडे। हम पहले ऊपर अपना आज का डे मेंशन करेंगे, उसके बाद आज की डेट मेंशन करेंगे 26 मार्च। आपका आज डे 1 है, इसलिए आप डे 1 लिखेंगे और हम अपना पेज रेडी करेंगे। हम इसके लिए लिखेंगे सब टॉपिक पोएम। हमारा पोएम का नेम क्या था? दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। ये सब जो है वो आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब हम जो है वो वर्ड्स मीनिंग को राइट डाउन यानी कि वर्ड्स मीनिंग को लिखेंगे अपनी नोटबुक्स पर। तो क्लास ये है हमारे वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कोट, इसका मतलब है मकूले। टोटल हमारे पास जो है वो 5 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने जिनके मीनिंग्स जो है वो अपनी नोटबुक कॉपीज पर लिखने हैं। फर्स्ट वन है कोट मकूले, सेकंड है वेस्ट बगैर आस्तीन के कुर्ता, थर्ड वन इज स्केयर खौफजदा, फोर्थ वन इंक्लूड शामिल करना, लास्ट वन स्क्रिबल बदखती। बदखती भी कह सकते हैं, इसका मैंने आपको बताया था कि गंदी लिखाई भी इसको कहते हैं। तो ये थे हमारे वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले हम अपने वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और आपने अपना काम जो है बिल्कुल नीट राइटिंग में करना है। आपने क्योंकि 5th क्लास है तो आप लोगों ने जो है वो लाइन छोड़कर काम करना है। तो अब हम जो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द समरी ऑफ द पोएम दिस मॉर्निंग इन आवर हिस्ट्री टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पॉइंटर के साथ लिखेंगे और हम क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले कि हम राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम दिस मॉर्निंग इज आवर हिस्ट्री टेस्ट। तो अब हम लिखेंगे इसकी समरी। द पोएम इज रिटन बाय कैन नेस्बिट। पोएम जो है वो कैन नेस्बिट ने लिखी है। ही इज़ एन अमेरिकन पोइट एंड राइट्स ह्यूमरस पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। वो एक अमेरिकन शायर था और बच्चों के लिए मज़ाहिया नज़में लिखा करता था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैन नेस्बिट जो है वो एक ह्यूमरस पोइट था, यानी कि बच्चों के लिए मज़ाहिया नज़में लिखा करता था। थ्रू दिस पोइम ही गिव्स अ मोरल लेसन फॉर चिल्ड्रन। इस नज़म के ज़रिए जो है उसने बच्चों को एक मोरल लेसन देने की कोशिश की है। ही टॉक्स अबाउट अ स्टूडेंट हु इज़ गोइंग टू हैव अ हिस्ट्री टेस्ट। वो एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है जो कि अपना हिस्ट्री का टेस्ट देने जा रहा है। हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था कि एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि हमारा आज हिस्ट्री का टेस्ट है और उसने उसकी सारी तैयारी कर ली। जैसा कि आपको हमने पोएम में पढ़ा है कि उसने उसमें सारी तैयारी की थी चीटिंग के बारे में। तो वो यही बता रहा है कि वो एक बच्चे का जिक्र कर रहा है जो कि अपना हिस्ट्री का टेस्ट देने के लिए जा रहा है या तैयार हो रहा है। हिज टेस्ट इज़ नॉट प्रिपेयर। उसका जो है वो टेस्ट तैयार नहीं है। ही राइट्स ईच एंड एवरीथिंग फॉर चीटिंग एंड हाइड हिम इन क्लॉथ्स। उसने जो है वो सब कुछ जो है वो चीटिंग के लिए लिख लिया हुआ है और उसको अपने कपड़ों में छुपा लिया है। ड्यूरिंग टेस्ट ही लुक्स इनसाइड हिज कोट एंड वेस्ट फॉर चीटिंग बट ही कैन नॉट रीड। अब जब ड्यूरिंग टेस्ट यानी कि टेस्ट के दौरान जो है वो अपने कपड़ों में और अपने कोट के अंदर देखता है चीटिंग के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता या कुछ पढ़ नहीं सकता। ही कैन नॉट रीड बिकॉज ही लेफ्ट हिज ग्लासेस इन होम। वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ऐनक घर छोड़ आया, घर भूल आया है। सो वन शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ चीटिंग। तो इसलिए जो है वो हर एक को पढ़ना चाहिए चीटिंग करने की बजाय। तो हमने इसमें से क्या लेसन सीखा?
हमने इसमें से लेसन सीखा कि हमें जो है वो चीटिंग नहीं करनी, हमें चीटिंग करने की बजाय अपना काम जो है उसको करने पर फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपना काम लर्न करेंगे तो हमें चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चीटिंग से बेहतर है कि हम अपना काम कर लें। अब देखें, उसने अपना काम भी याद नहीं किया, उसने चीटिंग के लिए सारी तैयारी की हुई थी और उससे चीटिंग भी नहीं हुई क्योंकि वो अपनी क्लासेस को घर भूल गया। तो अब जो है वो ज़ाहिर पेपर में फ़ेल हो जाएगा, टेस्ट में फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अगर वो अपने नोट्स पढ़ लेता तो वो टेस्ट में कभी भी फेल ना होता। सो स्टूडेंट्स, आपने भी जो है वो कभी भी चीटिंग नहीं करनी। आपने भी अपने लेसन्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं, आपने अपना काम जो है वो रेगुलर लर्न करना है और उसको अपने ट्यूटर या अपने पेरेंट्स को लाजमी सुनाना है। तो आज जो है वो हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग और इसकी समरी की थी। आप लोगों ने जो है वो इस काम को एज इट इज़ अपनी नोटबुक पर कॉपी करना है और आपने जो है वो अपने काम को साथ साथ लर्न करना है। रोज़ की अपडेट्स के लिए आपको जो है वो लेसन जल्दी मिल जाए, फ़ौरन मिल जाए, जैसे ही लेसन अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो लेसन जो है वो फ़ौरन अपलोड होते ही मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।